नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के चैनल पे। मैं मेनका मैडम एक बार फिर से ले आई हूँ मनोविज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज हम सब पढ़ेंगे समस्यात्मक बालक। आज हम सब क्या पढ़ेंगे बेटा? समस्यात्मक बालक। इससे पहले वाली वीडियो में हम सब ने प्रतिभाशाली बालक और सृजनशील बालक को पढ़ा था। आज हम सब लोग पढ़ेंगे समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक कोई ऐसे बालक नहीं है जिनके अंदर कोई दोष होता है या कोई कमी होती है, बल्कि ऐसे बालक होते हैं जो अपने आप को कहीं पर भी समायोजित नहीं कर पाते। इनमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, बल्कि ये समस्यात्मक व्यवहार करते हैं, जिसे हमें दूर करना चाहिए। मनोविज्ञान हमारा बाल केंद्रित है। हम बच्चों के लिए वो सारी चीजें करते हैं जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक हैं। तो समस्यात्मक बालक ही वो बालक होते हैं जो अपने आप को कहीं समायोजित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अध्यापक को उनकी समस्या का अवलोकन करके उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। समस्यात्मक बालक कौन से बालक होते हैं? समस्यात्मक बालक वो बालक होते हैं जो अपने आप को कहीं भी समायोजित नहीं कर पाते और कक्षा या किसी भी जगह भांति भांति प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। ये बालक जो व्यवहार करते हैं, ये कोई इन्हें प्रवृत्ति नहीं मिली होती या कोई इनका दोष नहीं होता है, बल्कि इन्होंने वो चीजों को फील किया, कह सकते हैं कि जैसे पारिवारिक वातावरण ने उनको वो चीजें प्रोवाइड कर दी हैं। जब भी पारिवारिक वातावरण हमारा अच्छा नहीं होता तो वो बच्चा स्कूल में या बाहर जाकर उसी तरह की प्रवृत्ति करता है, उसी तरह का व्यवहार करता है। तो समस्यात्मक बालक वो बालक होते हैं जो कक्षा में भांति भांति प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, और ऐसा वो इसलिए नहीं करते हैं कि उनका नेचर है, बल्कि वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो खुद ही संवेगात्मक रूप से अपरिपक्व होते हैं और वो ऐसे परिवेश से आए हुए हैं। अतः अध्यापक को उनके दोषों को दूर करना चाहिए, क्योंकि एक समस्यात्मक बालक भी प्रतिभाशाली व सृजनशील हो सकता है। मैंने अभी बताया कि ये कोई शारीरिक दोष नहीं है, न ये मानसिक दोष है, बल्कि ऐसा बच्चा जो होता है वो किसी न किसी प्रकार की समस्या को उत्पन्न करता है या किसी न किसी के समस्यात्मक व्यवहार को करता है। जैसे इसमें कौन कौन से व्यवहार आएंगे? कक्षा में क्रोध करना, कक्षा में क्रोध करना, कक्षा में अधिक बोलना, कक्षा में अधिक बोलना, ये सारा बेटा क्या है? समस्यात्मक बालक की विशेषता है। कक्षा में बिल्कुल ना बोलना, कक्षा में बिल्कुल ना बोलना, ये बालक क्या होते हैं? समस्यात्मक होते हैं। कक्षा में बहुत ज्यादा बोलते हैं, कक्षा में बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। इसके बाद हीन भावना के शिकार, हीन भावना के शिकार, ये हीन भावना के क्या होते हैं? शिकार होते हैं। गृह कार्य करके नहीं लाते हैं, गृह कार्य नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। कक्षा की क्रियाकलापों में भाग नहीं लेते हैं। ये कक्षा की क्रियाकलापों में क्या करते हैं? भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। ये बच्चे कक्षा में देर से आते हैं, कक्षा में देर से आते हैं, कक्षा में देर से आते हैं, कक्षा से भाग जाते हैं, कक्षा से क्या करते हैं? भाग जाते हैं। कक्षा में चोरी करते हैं, कक्षा में क्या करते हैं? चोरी करते हैं। कक्षा में मारपीट करते हैं, कक्षा में क्या करते हैं? मारपीट करते हैं। कक्षा नियमित रूप से नहीं आते हैं, नियमित रूप से नहीं आते हैं। ये सारे क्रियाकलाप कौन करते हैं? हमारे समस्यात्मक बालक करते हैं। ये कक्षा में देर से आते हैं, कक्षा से भाग जाते हैं, कक्षा में लड़ाई करते हैं, कक्षा में चोरी करते हैं, ये कक्षा की क्रियाकलापों में भाग नहीं लेते, गृह कार्य को नहीं करके लाते, कक्षा में अध्यापक की बात को नहीं मानते, ये सारे इस तरह के व्यवहार करते हैं। ये बच्चे सृजनशील व प्रतिभाशाली व सामान्य बच्चे भी हो सकते हैं, बस विशेष कारणों के कारण इनमें ये भावना आ जाती है और इस तरह के ये हो जाते हैं। समस्यात्मक बालक वो बालक होते हैं जो ऐसे परिवार से या ऐसे माहौल से आए हुए रहते हैं जहां पर उन्हें उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती या उन्हें अवसर नहीं मिल पाता, स्वतंत्रता नहीं मिल पाता, इसलिए वो ऐसा बन जाते हैं। कह सकते हैं कि ये जो व्यवहार है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कई कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं समस्यात्मक व्यवहार के? परिवार का दूषित वातावरण। अगर परिवार का माहौल दूषित है
तो बच्चा समस्यात्मक व्यवहार करेगा। इसके अलावा यदि माता पिता में लड़ाई हो रही है तो बच्चा अग्रेसिव नेचर का होगा, कक्षा में आके गुस्सा दिखाएगा। यदि उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई तो वो एग्रेसिव नेचर का बन जाएगा। यदि उसे उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, उसे टेंशन नहीं दिया गया तो कक्षा में कभी भी आएगा, कभी भी जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये व्यवहार कर रहा है समस्यात्मक, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण छिपा होता है। अध्यापक को, अभिभावक को उन कारणों को जानना चाहिए, तभी वो समस्यात्मक व्यवहार को दूर कर सकते हैं। एक बच्चा प्रतिभाशाली होकर भी समस्यात्मक है तो जाहिर सी बात है उसे किसी न किसी प्रकार की कमी महसूस हो रही है, या उसे परिवार से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, विद्यालय से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, समाज से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। अतः अध्यापक को, अभिभावक को उस कारणों को जानना चाहिए और कारणों को दूर करना चाहिए। ये सारे विशेषताएं बेटा क्या है, समस्यात्मक व्यवहार की है, कि बच्चा इस तरह के समस्यात्मक व्यवहार करता है। एक छोटा बच्चा जो होता है उसके अंदर केवल सीखने की प्रवृत्ति होती है। जब वो समाज से कनेक्ट होता है, जब वो परिवार से कनेक्ट होता है, जब वो विद्यालय से कनेक्ट होता है, तो वहां जिस तरह का परिवेश, जिस तरह का माहौल वो देखता है उसको ग्रहण करने लगता है। और अगर वहां दूषित वातावरण है तो वो दूषित वातावरण को भी ग्रहण करने लगता है और धीरे धीरे करके उसी माहौल में वो ढल जाता है। ऐसे में वो जब दूसरी परिस्थिति में जाता है तो वैसे ही व्यवहार को करता है जैसे उसने पूर्व में किया होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे समस्यात्मक व्यवहार होते हैं इसको करने के कारण भी हैं, और वो कारण को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम उसके व्यवहार को दूर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मनोविज्ञान क्या कहता है, पहले निदान फिर उपचार, अर्थात पहले समस्या के कारण को जानना चाहिए, फिर उसके उपचार पर ध्यान देना चाहिए। तो समस्यात्मक व्यवहार का कारण क्या है, मैंने अभी बताया, पारिवारिक वातावरण, आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, कठोर अनुशासन, किसी को अवसर न मिलना, सहयोग न मिलना, संगी साथी या दूषित संस्कृति है, या निर्धनता है, आर्थिक स्थितियां हैं, ये सारे कारण समस्यात्मक व्यवहार के होते हैं। अब अभिभावक को और अध्यापक को क्या करना चाहिए जिससे बालक की समस्यात्मक व्यवहार को दूर किया जा सके। तो अध्यापक को तो पहले ये जानना चाहिए कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, क्या वो आ रहा है, यहाँ नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में वो अभिभावक की मदद ले सकता है, अभिभावक के पास जाकर ये चीज पूछ सकता है कि बच्चा विद्यालय देर से क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है नियमित रूप से, वो गृह कार्य करके क्यों नहीं ला रहा है। तो जब हम अभिभावक से मिलेंगे तो हमें एक्चुअल बारे में पता चलेगा बालक के कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। हो सकता है अभिभावक का सहयोग न मिल रहा हो, इस कारण भी वो गृह कार्य करके नहीं ला रहा है, या अभिभावक का जो रवैया है वो अच्छा नहीं बालक के लिए, इसलिए वैसा कर रहा है। तो सबसे पहले टीचर को अभिभावक से सलाह लेनी चाहिए, उससे मिलना चाहिए कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। यदि बच्चे की किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है तो हम उस आवश्यकता की पूर्ति कराएंगे। यदि उसके अंदर एग्रेसिव नेचर का है, वो संवेगात्मक उग्रता बहुत ज्यादा है, तो उसे हम सही दिशा में डाइवर्ट कर देंगे, उसकी संवेगात्मक स्थिरता लाने के लिए उसका परिमार्जन कर देंगे। और इसके साथ साथ अगर वो किसी कार्य को नहीं कर पा रहा है तो उसको कार्य करने में सहयोग करेंगे। कभी भी किसी बच्चे से हम किसी बच्चे की कंपेयर नहीं करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे, हमेशा समानता से सब बच्चों को देखेंगे जिससे बच्चे के अंदर एग्रेसिव नेचर ना हो। कई बार ऐसा होता है कि अध्यापक किसी एक बच्चे पर विशेष ध्यान देते हैं जिससे दूसरा बच्चा जो होता है वो उसको बड़े दिल से ले लेता है और वो कहता है कि मैं अध्यापक की बात अब नहीं मानूंगा क्योंकि अध्यापक मुझे नहीं मानते हैं। तो ऐसे में अध्यापक को पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, सारे बच्चों को इक्वली लेकर चलना चाहिए, सारे बच्चों को प्यार करना चाहिए, सारे बच्चों को सहयोग करना चाहिए जिससे वो समस्यात्मक व्यवहार को ना करे, और उसके अंदर कोई समस्यात्मक व्यवहार है तो उसे आसानी से दूर कर सके। अभिभावक को और अध्यापक को दोनों को मिलकर ही समस्यात्मक व्यवहार को दूर कर सकते हैं, क्योंकि अकेले अभिभावक भी नहीं कर सकते और अकेले अध्यापक भी नहीं कर सकते। एक बच्चा जब विद्यालय जाता है तो परिवार से कुछ न कुछ सीख कर जाता है, वहां पर उसका वो विकास करता है। ऐसे में परिवार का भी एक दायित्व है कि वो जब बेसिक एजुकेशन बच्चे को दे रहा है, मतलब उसके घर में रह रहा है तो उसका समाजीकरण हो रहा है, ऐसे में उसे अच्छी आदतें सिखाएं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, पक्षपात न करें, माहौल घर का अच्छा रखें ताकि बच्चा विद्यालय जाए तो वहां पर समस्यात्मक व्यवहार न करे और वो अपनी प्रतिभा का सृजन कर सके। और अभिभावक को और अध्यापक को भी ये करना चाहिए कि विद्यालय में उसे अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए उसके क्रियाकलापों को करने का, उसे अवसर मिलना चाहिए कि जो चीजें वो घर से नहीं पास पाया है अवसर उसे यहाँ पर मिले, उसकी रुचि को महत्व मिले, उसकी अच्छी आदतों पर काम किया जाए, उसे अच्छी आदतों का उसके डेवलपमेंट किया जाए। इस तरह से अभिभावक और अध्यापक मिलकर समस्यात्मक व्यवहार को दूर कर सकते हैं ताकि बच्चा, क्योंकि समस्यात्मक बालक भी प्रतिभाशाली और सृजनशील हो सकता है, ऐसे में अध्यापक की सहयोग से और अभिभावक के सहयोग से उसके समस्यात्मक व्यवहार को दूर
किया जा सकता है। जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि कौन सी विशेषता समस्यात्मक की है। तो यही सारी चीजें हैं, गृह कार्य न करके लाना, क्रियाकलापों में भाग न लेना, और जो है कक्षा में अधिक बोलना, कम बोलना, सो जाना, भाग जाना, ये सारे क्या समस्यात्मक व्यवहार के कारण हैं। समस्यात्मक व्यवहार की विशेषता है। अगर कारण की बात करें तो पारिवारिक दूषित वातावरण, विद्यालय का दूषित वातावरण, अध्यापक का सहयोग न मिलना, संगी साथी अच्छा न होना, दूषित संस्कृति का होना, सामाजिक दूषित वातावरण का होना, ये सारे कारण हैं। और हमें दूर कैसे करना चाहिए? अभिभावक और अध्यापक के सहयोग से इसे दूर करना चाहिए। घर का वातावरण और विद्यालय का वातावरण पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, मधुर होना चाहिए इन दोनों का संबंध, और ताकि बच्चा जो समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है उसे दूर करके वो प्रतिभाशाली और सृजनशील बन सके। आई होप आप सबको हमारी वीडियो आज की समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो इसको प्लीज लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों को भी भेजें ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभ उठा सके। नेक्स्ट वीडियो में दिव्यांग बालक लेकर आऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।